पहले देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। जब मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा कंसंट्रेशन आपका बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। एक ऑब्जेक्ट का जो मास है अर्थ पे वो कितना है भाई, 60 kg है। और जो ग्रेविटी दी अर्थ, यहाँ पे लिखा है मैंने ग्रेविटी ऑफ अर्थ, एंड ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ कितना है भैया, 60 kg है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट अर्थ पे कितना है, अर्थ पे यहाँ पे लिख देते हैं, अर्थ पे कितना गिवन है, यहाँ पे अपने को 60 kg दिया है, 60 kg। और ग्रेविटी वो अर्थ की दी हुई है, ग्रेविटी दी है किसकी, अर्थ की, ये दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में नहीं है, आपकी बुक में भी आई थिंक क्वेश्चन नहीं होगा ये। तो फिर ये क्वेश्चन हम अलग से करा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि सर न्यूमेरिकल्स मुझे बहुत इजी लग रहे हैं, मुझे थोड़े से अच्छे न्यूमेरिकल्स चाहिए ताकि थोड़ा उसमें सोचने का प्रोसेस हमारा डेवलप हो। कि कुछ बच्चों को हो सकता है कि जो पहले हमने न्यूमेरिकल्स, या हेलो वीडियो ब्लर आ रहा है, ये भाई आपको ब्लर आ रहा है तो आपकी नेट की प्रॉब्लम है, इसमें हमारी इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा तो भाई नेटवर्क अच्छा यहाँ पे शो कर रहा है। आप ट्राई करिए एक बार, ट्राई करिए, देखिए हो सके कुछ देर में आपका वीडियो क्लियर हो जाए, नेटवर्क जो प्रॉब्लम हो रही थी वो शायद सही हो जाए। बाकी बच्चों के लिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो मास है किसका भाई, अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट का मास है 60 kg है, और अपना यहाँ पे जो ग्रेविटी हमने दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया फाइंड वेट ऑन अर्थ, फाइंड वेट ऑन अर्थ। ये पहले इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये और तीसरा क्वेश्चन ये है। तो अपना पहला क्वेश्चन ये है भैया फाइंड वेट ऑन अर्थ। तो जल्दी से आप लोग कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन फाइंड वेट ऑन अर्थ, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी सॉल्व करके आंसर बताइए। मास अपने को अर्थ पे दिया हुआ है भैया, किसी ऑब्जेक्ट का कितना 60 kg, और ग्रेविटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपने से वेट पूछा है। तो इस पहले क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए मुझे, आंसर बताइए जल्दी से, कम ऑन हरी अप। 6 न्यूटन आप लोग कह रहे हैं इसका वेट। अच्छा ओके 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 ठीक है, ओके ओके ठीक है, सुन लिया मैंने। किसी ने कोई कह रहा 6 न्यूटन, कोई कह रहा 600 न्यूटन। आइए इसको, जिसका भी भैया 600 न्यूटन आ रहा है, 600 न्यूटन वाले बिल्कुल सही हैं। 6 न्यूटन वालों ने कुछ गलती की है, जिसने 6 बताया है। आइए देखिए क्या गलती आपने की है, ध्यान से देखिएगा। ओके ओके ध्यान से देखिएगा, ओके कोई नहीं, आप ध्यान से देखिए आपने क्या गलतियां की है यहाँ पे। देखिए फॉर्मूला क्या भैया, वेट निकालना है ना अपने को, तो वेट इक्वल टू क्या होता है भैया, मास इंटू ग्रेविटी। मास दिया 60, ग्रेविटी दिया 10, यहाँ पे 6 इंटू 60 इंटू 10 क्या होता है, 600 होता है, और वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। 600 न्यूटन आएगा आंसर। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड मास ऑन अर्थ। अगर आपने मेरी क्लास ध्यान से पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। फाइंड अगला क्वेश्चन है, या अच्छा पीछे की लाइट बंद करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं भाई। अब देखिए अब क्या सही है, अब देखिए भाई जिसको प्रॉब्लम आ रही थी, अब देखिए पीछे की लाइट हमने बंद कर दी है, ये वाली हमने केवल इधर 2 लाइटें ऑन की, यहाँ पे 3 लाइटें हमने लगाई हैं लाइटिंग के लिए, वो वाली लाइट बंद कर दी है। अब देखिए एक बार, देखिए जल्दी से देखिए, जिसको प्रॉब्लम आ रही थी जल्दी करिए भाई। अब क्या सही दिख रहा है, अगर हम मून पे मास कितना होगा, इसी ऑब्जेक्ट का मून पे मास कितना होगा, जल्दी से आंसर बताइए मुझे भाई। फाइंड मास ऑन मून, आंसर बताइए जल्दी से। 60 kg। ओके ओके ओके, बिल्कुल सही आंसर है भाई, बिल्कुल सही आंसर है। जो सेकंड होगा वो क्या होगा, 60 kg। अच्छा कोई बताना चाहेगा कि आंसर 60 kg क्यों आएगा, आंसर 60 kg क्यों आएगा, कोई बताना चाहेगा। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हमने बताया था आपको क्लास में। चलिए कोई बात नहीं, आप बता नहीं पा रहे तो हम इसका आंसर मैं बताता हूँ। देखिए हमने क्या कहा था क्वेश्चन में कि एक ऑब्जेक्ट का जो मास है ना वो 60 kg है, और जो ग्रेविटी अर्थ की है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमने सबसे पहले वेट निकाल लिया हमने अर्थ पे, ये बात बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सबको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड मास ऑन मून, मून पे मास कितना है भाई। तो मैं एक क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग से पूछना चाहता हूँ, क्या मास चेंज होता है, अगर मैं यहाँ से मास को कहीं और ले जाऊँ तो क्या मास चेंज हो जाएगा।
मास तो चेंज होता ही नहीं भाई, मास तो कांस्टेंट है। जब अर्थ पे मास 60 केजी है तो क्या मून पे भी मास 60 केजी होगा? कि भाई मास तो चेंज होता नहीं है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं बिकॉज मास इज कांस्टेंट, बिकॉज मास इज कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? यस बोलिए। देखिए हमें बहुत सारी क्लासेस लेनी होती हैं, तो अगर पर्सनल बच्चा है कि कैसे हमसे कहने लगे कि हमें बाद में समझा दिया, फिर शॉर्ट में कभी समझा दिए, तो फिर हम कैसे पढ़ा पाएंगे बताइए आप ही। हमें बहुत सारी क्लास लेनी होती है कि आपकी क्लास तो है नहीं। सारे बच्चे ऐसे कहने लगे कि सर हमारी इस टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, फिर कोई दिक्कत आ रही है। हम ट्राई करेंगे कि आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाए, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। हमने कल एक नया सेटअप डाला है, हम ट्राई कर रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे उसको रिकॉर्ड भी करें और आपको वीडियो मिल जाए। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ये वीडियो मिल जाएगा दोबारा जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो क्या ठीक है? अब प्रॉब्लम कोई तो नहीं है? हाँ, तो हम ट्राई करेंगे कि वीडियो पूरा आपको मिल जाए पूरी श्योरिटी के साथ। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे भाई कि जो मास है वो तो कांस्टेंट है, मास तो चेंज होता नहीं है। क्यों? मास चेंज नहीं होता है ना कहीं भी, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो भाई अर्थ पे अगर जो मास 60 केजी है तो मून पे भैया मास 60 केजी होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब आइए अपना जो तीसरा क्वेश्चन है, इसका तीसरा क्वेश्चन जो देखिए वो क्या कह रहा है। ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन। फाइंड वेट ऑन मून, फाइंड वेट ऑन मून। अब मून पे वेट कितना ये बता रहे हैं अपने को। और यहाँ पे देखिए एक चीज आपको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ आपको कि जो मून पे ग्रेविटी है ना, जो मून पे ग्रेविटी है वो अर्थ का 1/6 पार्ट है। जो मून पे ग्रेविटी है वो अर्थ का 1/6 पार्ट है। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? फाइंड वेट ऑन मून, मून पे आपको वेट निकालना है उसी ऑब्जेक्ट का, लेकिन जो ग्रेविटी मून पे है वो अर्थ की 1/6 है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया बताइए पहले, क्वेश्चन समझ में आया आपको वेट निकालना? तो अच्छा समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब तो आंसर बताइए मुझे जल्दी से, इसका आंसर बताइए, आंसर बताइए। मैं वेट कर रहा हूं आपके लिए, जल्दी आंसर बताइए। आंसर कम ऑन फास्ट। कितना? 10 न्यूटन। आपने 10 न्यूटन आंसर दिया। ओके ओके, और बच्चे ट्राई करिए जल्दी से, और बच्चे ट्राई करिए। अच्छा 10 न्यूटन आ रहा है। अच्छा आइए हम सॉल्व करते हैं, अभी देखते हैं किसका आंसर सही है किसका आंसर गलत। तो सबसे पहले अपने को वेट निकालना है। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वेट का फॉर्मूला तो वही होता है ना, W = m/c। मेरे पास ये एक फॉर्मूला है, लेकिन ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? मून के लिए बात कर रहे हैं ना, मून के लिए, अर्थ के लिए बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? फाइंड वेट ऑन मून। हम ये मून के लिए बात कर रहे हैं। तो हमारा मास तो हर जगह सेम होता है भैया, तो मास हम लिख देते हैं 60 केजी। लेकिन ग्रेविटी हर जगह सेम होती है क्या? क्या ग्रेविटी हर जगह सेम होती है? क्या ग्रेविटी सेम नहीं होती है? मतलब ग्रेविटी मून पे अलग है और अर्थ की ग्रेविटी अलग है। तो भैया मून पे ग्रेविटी कितना है उस बात के लिए यहाँ पे एक चीज दी हुई है। यहाँ पे जो चीज दी उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मून पे ग्रेविटी है ना, जो ग्रेविटी अपनी जो ये जी है किस पे? मून पे है। ये अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 पार्ट है। अगर जो अर्थ की ग्रेविटी 10 है, अर्थ की ग्रेविटी अगर जो 10 है तो इसका 1/6 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये आएगी किसकी ग्रेविटी? मून की ग्रेविटी आएगी। फिर से सुनिए एक बार, ये जो मून की ग्रेविटी है वो कितनी आएगी? मून की ग्रेविटी कितनी आएगी? यहाँ पे जो गिवन है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है जितनी मून की ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का डिवाइड बाय 6। देखो ऊपर मैंने लिखा है ग्रेविटी ऑफ अर्थ, नीचे डिवाइड बाय 6 किया है। मतलब जितना भी ग्रेविटी अपने अर्थ के पास होगी उसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो अपनी मून की ग्रेविटी आ जाएगी। तो अर्थ की ग्रेविटी यहाँ पे कितनी दी हुई है? अर्थ की ग्रेविटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है, और मैं उसको किससे डिवाइड करूंगा भाई? 6 से डिवाइड करूंगा तो अपनी ग्रेविटी किसकी आ जाएगी? मून की आ जाएगी। क्या आपको समझ में आया कि ग्रेविटी कहां से आई मून की? क्या सबको क्लियर है इतनी बात? देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं भाई, जिसको क्लियर नहीं है फिर से सुन लो एक बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ग्रेविटी ऑफ मून अपने को दिया नहीं है यहाँ पे, लेकिन ग्रेविटी ऑफ मून के लिए क्या दिया है भाई? यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ अर्थ अपॉन 6 दिया हुआ है। तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितनी है भाई? क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 है ग्रेविटी ऑफ अर्थ, और किससे डिवाइड करना है? 6 से डिवाइड करना है। अपने पास इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ जाएगी भाई? ग्रेविटी आ जाएगी किसकी? मून की। तो हमने यहाँ पे मून पे निकालना है, तो फॉर्मूला हमने रखा वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी।
मास 60 होता है, हर जगह कांस्टेंट होता है, ग्रेविटी क्या है अपने पास 10 × 6 आई। इस 6 से हम डिवाइड करेंगे 60 को तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। क्या किसी का आंसर सही था 100 न्यूटन? क्या किसी भी बच्चे का आंसर सही था क्या? सब कह रहे थे 10 आ रहा। अब क्या आपको गलती समझ में आई? आपने गलती क्या की? हाँ, तो आई थिंक आपको गलती समझ में आ गई। लेकिन मैं किया क्या, मास देखिए कांस्टेंट होता है, हमने यहाँ से भैया ग्रेविटी निकाली किसकी, मून की। ग्रेविटी की जगह पुट किया, 6 से हमने डिवाइड किया, यहाँ पे 10 आ गया, 10 × 10 100 होता है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। ओके जल्दी करिए। ओके ओके ठीक है, तो हम आगे चलते हैं भाई, अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, अपना अगला टॉपिक क्या है अपने पास? डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो कोई बताना चाहेगा मास और वेट में डिफरेंस क्या है? कोई भी एक बच्चा बोलो। ओके बहुत अच्छा पॉइंट है। अब कोई और बच्चा माइक ऑन करके बताइए। अच्छा, मास 0 होता है, वेट 0 नहीं होता। आप थोड़ा उल्टा बता रहे हैं जी, वेट 0 होता है, मास 0 नहीं होता है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ध्यान से देखिएगा, बोर्ड की तरफ पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मास, और एक तरफ मैं बोर्ड का आधा डिवाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ से बोर्ड का मैं आधा डिवाइड कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ वेट। सबसे पहले हम डिफरेंस देख रहे हैं ना, डिफरेंस देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख दो भाई, डेफिनेशन लिख दो। एक डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, जो डेफिनेशन होती है उसको भी तो डिफरेंस है ना, डेफिनेशन तो अलग अलग मतलब है ना तो एक दूसरे का। मास का ये है कि भाई मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, और ये और वेट का क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ। देखिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, सबसे पहले आप माइक तभी ऑन करिए जब मैं आपसे ऑन करने के लिए बोलूं और आपसे पूछूं कि इसका आंसर बताइए, ठीक है ना। बीच बीच में बोलेंगे तो फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। जब माइक आप तभी ऑन करिए जब मैं आपसे कहूं कि आप ऑन करिए और आंसर बताइए। देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, सबसे पहले मास और वेट लिखा है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख देंगे। इधर डेफिनेशन लिख देंगे मास का, उधर लिख देंगे वेट का, क्योंकि भाई दोनों के डेफिनेशन में अंतर होता है। मास क्या होता है, मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, वेट क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूं इन दोनों की। ये पहला डिफरेंस क्या है भाई, मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, मैटर contained in a body, matter contained in a body, matter contained in a body। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, पहला पॉइंट इसमें क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। क्या पहला डिफरेंस आपको क्लियर है? क्या आपको पहला डिफरेंस क्लियर है? माइक ऑन करके बताइए जल्दी से। ये तो हमने डेफिनेशन लिखी है जो हम पढ़ चुके हैं, सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए अगला पॉइंट में क्या लिख रहा हूं भाई, जो मास होता है वो होता है कांस्टेंट क्वांटिटी। मास क्या होता है भाई, कांस्टेंट क्वांटिटी, चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है भाई मास, कांस्टेंट क्वांटिटी। और जो अपना जो वेट है वो क्या होता है भाई, वेरिएबल क्वांटिटी। वो क्या होता है, वेरिएबल क्वांटिटी। सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, केवल मैं डिफरेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। मास क्या होता है भाई, मास होता है कांस्टेंट क्वांटिटी, वेट क्या होता है, वेरिएबल क्वांटिटी। क्या दूसरा डिफरेंस क्लियर है? ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, केवल एक बार हम इसको जल्दी से वो कर लेना डिफरेंस, क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपसे पूछ लेगा बताइए डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। आपको 3-4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है भाई, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है, मास की। मास की एसआई यूनिट होती है भाई केजी, ये भी तो एक डिफरेंस ही है। और इसमें क्या होता है भाई, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसका होता है न्यूटन। एसआई यूनिट होता है इसका न्यूटन। न्यूटन पूरा लिख देते हैं, फिर शॉर्ट में भी लिख देते हैं न्यूटन। मास का होता है एसआई यूनिट केजी, वेट क्या होता है एसआई यूनिट न्यूटन। क्या तीसरा पॉइंट क्लियर है? तीसरा पॉइंट क्लियर है क्या?
ओके ओके ओके, अब देखिए चौथा पॉइंट देखिए, कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर आप एयर को देखेंगे ना, आप एयर को देखेंगे तो एयर का भी कुछ ना कुछ मास है, मास तो जीरो है नहीं, बहुत हल्का होगा, हो सकता है मिलीग्राम में उसका मास हो, लेकिन एयर का भी कुछ ना कुछ मास है, तो मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन वेट में भी जीरो, वेट में भी जीरो, वेट जीरो हो सकता है भाई, वेट में और मे नॉट बी जीरो, जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं होगा, मास कैन नेवर बी जीरो। भाई जीरो क्यों नहीं होगा, कोई भी चीज है, मान लीजिए एयर है, एयर का भी कुछ ना कुछ मास है, हो सकता है वो मिलीग्राम में मास हो सकता है माइक्रोग्राम में मास हो, बहुत ही हल्का सा मास हो, लेकिन मास तो होगा। हाँ भाई क्या मतलब कि मास होगा, बहुत हल्का सा मास हो लेकिन मास होगा, तो मास कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वेट जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। तो मुझे कोई भी एक बता दिए माइक ऑन करके कि वेट जीरो क्यों हो सकता है, कब किस केस में वेट जीरो होगा, ये बताइए मुझे जल्दी से। अच्छा ठीक है ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या था, ठीक है मैं माइक थोड़ा सेट कर लूँ। मेरा क्वेश्चन क्या था भाई कि वेट कब जीरो होता है। आपने कुछ बच्चों ने सही बताया, कुछ बच्चों ने एक्यूरेट नहीं बताया आंसर। देखिए वेट क्या होता है, वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी, वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। तो मास तो भाई कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, इसमें मास तो कभी जीरो नहीं हो सकता ना। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि वेट जीरो होता है, तो मास को अगर मैं यहाँ से जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तभी वेट जीरो आएगा। देखिए जैसे आप ऐसा करते हैं ना मैथ में, देखिए आप ऐसा करते हैं 5 इंटू जीरो करेंगे तभी तो जीरो आएगा, 5 इंटू जीरो करेंगे तो जीरो आएगा भाई। अब देखो मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, मतलब ग्रेविटी को जीरो होना पड़ेगा वेट को जीरो करने के लिए। मास कभी भी जीरो हो नहीं सकता, मतलब ग्रेविटी को जीरो होना पड़ेगा वेट को जीरो करने के लिए। तो वेट तभी जीरो होगा जब ग्रेविटी क्या होगी भाई, जब ग्रेविटी अपनी हो जाएगी जीरो। वेट तभी जीरो होगा जब अपने पास ग्रेविटी क्या हो जाएगी जीरो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि वेट अपना तभी जीरो होगा जब ग्रेविटी क्या होगी जीरो, क्योंकि भाई मास तो कभी जीरो होता ही नहीं है। तो वेट को जीरो करने के लिए अपने पास केवल और क्या बचा भाई, ग्रेविटी बचा, तो ग्रेविटी होगा जीरो तब वेट हो जाएगा अपना जीरो। क्या इतनी बात क्लियर है। अब आइए अपना अगला पॉइंट, इसको हम किससे मेजर करते थे, जल्दी से कोई बता दो भाई मुझे, मास को हम किससे मेजर करते थे, मेजर्ड बाई, हाँ ओके ओके ठीक है, बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस, बहुत अच्छे, मेजर्ड बाई बीम बैलेंस एंड फिजिकल बैलेंस, वेरी गुड। बीम बैलेंस एंड ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं भाई मेजर्ड बाई स्प्रिंग बैलेंस, मेजर्ड बाई स्प्रिंग बैलेंस, मेजर्ड बाई स्प्रिंग बैलेंस, मेजर्ड बाई स्प्रिंग बैलेंस। अब देखिए ये 5 पॉइंट हमने लिख दिए, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये आपके एग्जाम में बहुत चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो ये आपके 5 के 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ, मास और वेट क्या होता है, इसके डिफरेंस क्या होंगे। मास और वेट के बीच में पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, डेफिनेशन लिख देंगे हम, मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। इधर क्या होता है भाई, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। दूसरा डिफरेंस क्या है भाई, मास अपना कांस्टेंट क्वांटिटी है, वेट अपना वेरिएबल क्वांटिटी है। तीसरा क्या होता है भाई, मास का यूनिट होता है केजी और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। चौथा क्या होता है भाई, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता और वेट जीरो हो भी सकता, जीरो नहीं भी हो सकता। और वेट कब जीरो होगा भाई, क्योंकि मास कभी जीरो होता नहीं है, तो वेट जीरो तभी होगा जब ग्रेविटी अपनी जीरो होगी। क्योंकि किसी भी चीज को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तभी जीरो आता है। तो वेट कब जीरो होगा, जब अपने पास ग्रेविटी जीरो होगी। पांचवा पॉइंट हमने कहा कि भाई मास को मेजर करते थे बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस से, और हम टाइम लिमिट नहीं है इस मीटिंग का, मतलब कि टाइम खत्म होने वाला, क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग। अरे ओ ठीक है ठीक है ठीक है, तो अच्छी बात है ना हमारे लिए अच्छी बात है, दोबारा ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था भाई, मास में अपना होता है मेजर्ड बाय बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस, और वेट में क्या होता है मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। क्या ये 5 पॉइंट आपको क्लियर है जो बोर्ड पे मैंने लिखा है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ग्रुप में बच्चों को सेंड किया जा सके। ले लिया स्क्रीनशॉट? क्या स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, तो हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं भाई। अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है डेंसिटी। अगला टॉपिक अपना है डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में कुछ पता है आप लोगों को? क्या आपको डेंसिटी के बारे में पता है? भाई मैं एक बच्चे से पूछ रहा हूं तो वो कह रहा है आवाज नहीं आ रही, एक बच्चा आंसर बता रहा है, ऐसा कैसे भाई? अच्छा, तो आपको कुछ कुछ पता है डेंसिटी के बारे में, लेकिन बहुत अच्छे से पता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अगला टॉपिक है डेंसिटी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है भाई, समझने वाला टॉपिक है। तो घर में सभी लोग बैठे हैं जो भी हमारे जूम मीटिंग में है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, मैं एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ पहले, जब आप लोग पढ़ाई करते हैं, जिस टाइम पे आप क्लास लेते हैं, उस टाइम पे आप किसी बहुत ही पीसफुल जगह पे होते हैं या फिर कहीं बहुत ही शोर शराबे वाली जगह पे होते हैं? तो मैं आप ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो मैं आप लोगों से भाई एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप क्लास लें, स्पेशली फिजिक्स की क्लास लिया करें जब भी, चाहे यहाँ पे क्लास लें चाहे स्कूल की क्लास लें, तो क्लास लेते टाइम पे आप क्या करा करिए कि एक ऐसे जगह बैठा करिए जहाँ पे थोड़ा सा पीस हो, शांति हो, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर आपको कोई डिस्टर्ब करेगा तो फिर आपको समझने में दिक्कत आएगी। डिस्टर्ब ना करे। और एक बात का ध्यान रखिए, जब आप पढ़ रहे हो, इस टाइम पे आप क्लास ले रहे हो, तो आप जरूर से जरूर हेडफोन लगाए हुए हो कानों में, ताकि आपको उससे डिस्टर्बेंस कम होती है, आपका ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है। आप इन दो बातों का ध्यान रखिए, एक पीसफुल जगह पे हो और दूसरा हेडफोन लगाए हो। और घर में थोड़ा सा अगर जो कोई छोटा भाई बहन हो जो आपको डिस्टर्ब करता हो, तो आप थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि आप डिस्टर्ब ना करें, पढ़ाई कर रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, मैं यहाँ पे डेंसिटी का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। डेंसिटी का टॉपिक, तो आप लोगों में से किसी ने बताया कि डेंसिटी क्या होती है? भाई वॉल्यूम पे डिपेंड करती है डायरेक्टली। और भी एक दो लोगों ने बताया कि फॉर्मूला बताया, मास अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूला होता है। तो मैं डेंसिटी की सबसे पहले एक अच्छा फील दिलाना चाह रहा हूँ थोड़ी सी आपको। अच्छा, वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर अगर मैं एक वो डाल दूं, आइस डाल दूं, आइस का क्यूब, तो क्या वो फ्लोट करेगा या फिर अंदर पूरा वो हो जाएगा, सिंक कर जाएगा? वो फ्लोट करेगा। ओके ठीक है। ओके देखिए, जो मैं पूछा करूँगा कि आप वही बताइए। मैंने पूछा कि फ्लोट करेगा, तो आप कहिए फ्लोट करेगा फिर नहीं करेगा। दुनिया भर की कहानी बताने की भी जरूरत नहीं है कि डेंसिटी किसकी ज्यादा है। मैं आपसे जब पूछूंगा तो आप बताइए हाँ भैया डेंसिटी किसकी ज्यादा है, ठीक है ना? तो मैं कह रहा हूँ कि उसके आयुष उसके पास फ्लोट करेगा, ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आयरन की कील, कोई भी कील डाल दीजिए आप, उसमें आयरन नेल डाल दीजिए, अब वो पानी में भाई डूब जाएगी। तो कोई भी चीज पानी के ऊपर तैर रही है, कोई भी चीज किसी लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर रहा है, कोई चीज सिंक कर जा रहा है, आखिर इन सबके पीछे क्या लॉजिक है? क्यों ये सिंक कर जा रहे हैं, क्यों ये फ्लोट कर रहे हैं, इन सबके पीछे क्या लॉजिक है? इसी चीज को समझने के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं डेंसिटी। त्याद अपना एक अगला टॉपिक आएगा रिलेटिव डेंसिटी। तब आप इन सारी चीजों को समझ पाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों जो एक आयरन नेल है, जो कीली है, वो पानी में डूब जाती है, लेकिन जो बड़े बड़े जहाज बनते हैं, जो सी में चलाए जाते हैं, वो आयरन के बनते हैं भाई, वो तो मेटल के बनते हैं, लेकिन वो फ्लोट कर रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? छोटी कीली तो भाई पानी में सिंक कर जा रही है, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े जहाज है वो क्या कर रहे हैं? पानी में फ्लोट कर रहे हैं। आखिर ये सारी चीजें होती क्यों है? हाँ बताइए। कहाँ पे आप कील डाल देते हो खड़ी रहती है भाई? किस चीज के क्यूब पे आप कह रहे हैं कील डालने के लिए? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। आपकी आवाज थोड़ी दिक्कत हो रही है आपकी आवाज में। हाँ बिल्कुल। या नहीं इसका नहीं बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। इसका डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये अपना एक दूसरा टॉपिक है मैग्नेट का, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेट के द्वारा एक फोर्स लगाया जाता है, वो फोर्स इक्विलिब्रियम पे होता है। तो इसकी बात करते हैं भाई हम यूनिट ऑफ डेंसिटी की। यूनिट ऑफ डेंसिटी कोई बताना चाहेगा डेंसिटी की यूनिट क्या होती है?
बोलिए बोलिए, क्या किलोग्राम? ठीक है ठीक है। और एक और यूनिट को बता रहा था अभी ग्राम करके। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए जो डेंसिटी का यूनिट है ना, ये हम फॉर्मूले से निकालेंगे। जो डेंसिटी का यूनिट है ये हम फॉर्मूले से निकालेंगे। देखिए कैसे निकलता है, फॉर्मूले से कैसे निकलता है। पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला लिखिए। मास, ये मैं मास को कैपिटल एम से लिखता हूँ और वॉल्यूम को कैपिटल वी से लिखता हूँ, ठीक है ना। कोई कंफ्यूज मत हो, ये सारा ये एम बी क्या लिख रहे हो, ये डी से मैं डेंसिटी लिख रहा हूँ, एम से मास लिख रहा हूँ, वी से वॉल्यूम लिख रहा हूँ। क्या इतना समझ में आ रहा है ना? कोई बाद में कहने लगे सर ये एम बी क्या लिखते हो, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। तो देखिए इसका यूनिट कैसे निकालूंगा। मास को मैं किसमें लिखूं, मास को मैं किसमें लिखूं, जल्दी बताइए, मास को किसमें लिखूं? केजी। मास का तो केजी होता है ना, किलोग्राम होता है। और वॉल्यूम क्या होता है भाई? मीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब होगा। वॉल्यूम क्या होगा? मीटर क्यूब। तो अपने पास डेंसिटी की यूनिट क्या आई? डेंसिटी की पहली यूनिट क्या आई अपने पास? केजी अपॉन मीटर क्यूब आई ना, आई ना ये। देखिए इसे हम कहते हैं केजी पर मीटर क्यूब। इसे मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, इसे मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ ऐसे, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये दोनों बात सेम ही है, ये दोनों बात क्या सेम है। यूनिट की डेंसिटी क्या होगी भाई? केजी अपॉन मीटर क्यूब, इसे कहते हैं केजी पर मीटर क्यूब। अगर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, केजी लिखे बीच में ऐसे स्लैश लगा दूंगा, फिर ऐसे मीटर क्यूब लिख सकता हूँ। ये दोनों ही तरीके लिखने के, इससे भी लिख सकता हूँ, इससे भी लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना? नहीं, कई बार बुक में ये लिखा होता है, कई बार बुक में ये लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ता था बुक में, तो ऐसे बुक में लिखा होता था। तो हमारी आदत होती थी ना जब हम पढ़ते थे कि जो टीचर आज पढ़ाने वाला उसको हम लोग पहले से पढ़ के जाते थे, ठीक है। जो टीचर पढ़ाने वाला उससे हम लोग पहले से पढ़ के जाते थे। तो जो पहले बुक में ऐसा कुछ लिखा होता था भाई, ऐसा कुछ, तो ये तो भाई हमारे ऊपर से चला जाता था, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये समझ में आता था भाई ऐसा लिखा है तो बात समझ में आ रही है। जब ये लिखा होता था, जब इसे हम लोग देखते थे ना, तो ऊपर से जाता था अरे ये क्या लिख दिया, स्लैश लगा के लिख दिया। क्योंकि अक्सर हम ऐसा यूज करते हैं और करने के लिए, ये या फिर ये, लेकिन ऐसा यूज करते हैं ना और लगाने के लिए, स्लैश लगा के इधर लिख दिया। ये चाहे ये ऑप्शन में आते हैं ना, ऑप्शन करके ये लिखो, चाहे ये ऑप्शन होगा, कौन सा करेक्ट होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन में, क्यों? हाँ, तो फिर ये थोड़ा कंफ्यूजनिंग होता है, इसलिए मैंने बताया। तो फिर ये पहले पढ़ना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, कई बार चीजें ऊपर से जाती हैं। लेकिन आप पहले पढ़ के आएंगे, फिर टीचर पढ़ाएगा तो आपको ज्यादा मजा आता है पढ़ने में, आपने भी देखा होगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो चीजें मुझे लाइफ में पढ़ते टाइम में प्रॉब्लम आई है, वो बच्चों को 1% भी प्रॉब्लम ना आए। जो मेरे बच्चे हैं स्पेशली, जिन्हें मैं पढ़ाऊँ, तो जो मेरे भाई इनिशियल एक्सपीरियंस रहे हैं, उन सारी चीज़ों की बल पे मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे। आप लोग देखते जाइए आराम से, आई थिंक आपको मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। तो इसे कहते हैं भाई यूनिट ऑफ डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब कहते हैं, ठीक है। और देखिए इसकी एक और यूनिट हो सकती है, इसकी एक, मैं क्या ग्राम को, मास को मैं ग्राम लिख सकता हूँ, ग्राम, मास को मैं ग्राम लिख सकता हूँ क्या? मास को क्या मैं ग्राम लिख सकता हूँ? जी, स्मॉल जी, ग्राम। अरे जीएम लिख लो पूरा, नहीं तो मराठी समझ लेंगे कुछ बच्चे। जीएम लिख दूँ ना, ग्राम लिख दूँ। और जब ग्राम लिखूंगा मैं लिखूंगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसकी दूसरी यूनिट क्या आ गई? अब इसकी दूसरी यूनिट क्या आ गई भाई अपने पास? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ग्राम स्लैश लगा के सेंटीमीटर क्यूब। तो अपने पास हमें अभी ये दो यूनिट अपने को क्या करना है, अभी के लिए यही 2 यूनिट पढ़नी है। मिलीग्राम वाली चीजें भी आ सकती है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ नहीं आ सकती, लेकिन मिलीग्राम में होगा तो वॉल्यूम की दूसरी यूनिट लिखेंगे। वॉल्यूम भी मिली में आ जाएगा, तो वो मिली में होगा तो भी भाई मिली में आ जाएगा, दोनों मिली में हो जाएंगे। उसकी भी यूनिट हो सकती है, लेकिन अभी अपने को केवल यही 2 पढ़ना है, ये वाला और ये वाला, ये 2 पढ़ने हैं। आपको क्या याद रखना है इसमें? जब केजी होगा तो अपॉन में मीटर क्यूब होगा, केजी होगा तो मीटर क्यूब होगा, और जब ग्राम होगा तो क्या होगा भाई? सेंटीमीटर क्यूब होगा। जब ग्राम होगा तो क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब होगा। जब आपको केजी दिया होगा तो आपको वॉल्यूम किस में रखना है? मीटर क्यूब में। जब ग्राम दिया होगा तो आपको वॉल्यूम किस में रखना है? सेंटीमीटर क्यूब में। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए मैं इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं जो हैशटैग पॉइंट है, देखिए हैशटैग पॉइंट है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, जो डेंसिटी होती है वाटर की, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो डेंसिटी की होती है किसकी? वाटर की, वो क्या होती है मेरे पास? 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। या फिर आप कह सकते हो इसमें 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये आपको याद रखना है, ये जो मैंने लिखा है ना हैशटैग वाला पॉइंट, ये आपको याद रखना है। अब मैं स्टार भी लगा देता हूँ, ये आपको याद रखना है। डेंसिटी वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमने ये लिखा है यहाँ पे, जो हमने लिखा है ये केजी पर मीटर क्यूब, ये है एसआई यूनिट में, ये है एसआई में। जो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है सीजीएस में। डेंसिटी की 2 यूनिट मैंने बताई। पहली यूनिट क्या बताई मैंने? केजी पर मीटर क्यूब, जो कि एक एसआई यूनिट है। दूसरी क्या है भाई? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि सीजीएस की यूनिट है। और मैंने आपसे ये बताया यहाँ पे कि डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब, या फिर अगर जो आप ग्राम वाले में लिखना चाहते हैं, मतलब सीजीएस में लिखना चाहते हैं, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे मैं इसी में आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या? फाइंडिंग डेंसिटी ऑफ अ रेगुलर शेप। फाइंडिंग डेंसिटी ऑफ अ रेगुलर शेप, ऑफ अ रेगुलर शेप। फाइंडिंग डेंसिटी ऑफ अ रेगुलर शेप। अच्छा, इस हेडिंग से क्या समझ रहे हैं आप लोग? फाइंडिंग डेंसिटी ऑफ अ रेगुलर शेप, इस हेडिंग से क्या समझ रहे हैं आप लोग? जल्दी बताइए एक बार। अच्छा, हम लोग बिल्कुल बिल्कुल हम लोग किसी भी रेगुलर शेप की क्या करेंगे? डेंसिटी फाइंड करेंगे, फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे रेगुलर शेप में मैं 2 चीजों की बात करूंगा, 2 रेगुलर शेप्स की बात करूंगा, एक क्यूब की, एक क्यूबॉइड की। एक क्यूब की, एक क्यूबॉइड। सबसे पहले मैं क्यूब की बात करना चाह रहा हूँ। क्यूब की फर्स्ट पॉइंट क्या अपने पास? क्यूब है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि मैं क्यूब का डेंसिटी निकालना चाह रहा हूं। क्यूब का मैं क्या निकालना चाह रहा हूं भाई? डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ अ क्यूब मैं निकालना चाह रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? मास ऑफ अ क्यूब, मास ऑफ अ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये फॉर्मूला मैंने सही लिखा है यहाँ पे? क्या फॉर्मूला सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है, बहुत अच्छे। अच्छा, ये रेगुलर शेप मतलब क्या होता है? रेगुलर मतलब कि क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, मतलब कि जो नॉर्मल आपकी मैथ में आता है ना, तो मैथ में आता है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, ये सारी चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है। देखिए होता क्या है, किसी भी चीज के लिए आपको निकालना हो, किसी भी चीज के लिए, तो आप यूज कर सकते हैं। वो बताऊंगा अभी जनरल तरीका की क्या होता है। सबसे पहले क्यूब के लिए देखिए। अच्छा, मैं एक क्यूब ले लूं, मेरे पास क्यूब है नहीं वैसे। यहाँ पे घर में कोई क्यूब दिख रहा है क्या? आसपास कोई क्यूब है नहीं। अगर आपके पास कोई क्यूब हो ना, तो उस क्यूब को आप डेंसिटी कैसे निकालेंगे उस क्यूब का? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उस क्यूब का भी मास पता होना चाहिए आपको। क्या पता होना चाहिए? मास। क्यूब का क्या पता होना चाहिए आपको? मास पता होना चाहिए। वॉल्यूम की स्पेलिंग यहाँ पे गलत थी, उसको सही कर दे रहे हैं। और क्या पता होना चाहिए? वॉल्यूम पता होना चाहिए। अगर आपको क्यूब का मास पता है और क्यूब का वॉल्यूम पता है, तो क्या आप डेंसिटी निकाल सकते हैं क्यूब की? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको मास पता है और आपको वॉल्यूम पता है, तो आप डेंसिटी बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूले में रखना आंसर आ जाएगा। अब मास कैसे निकालेंगे भाई? मास कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी क्यूब का? आपके घर में कोई क्यूब है, तो उसका मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, उस क्यूब को कहां पे रख देंगे? फिजिकल बैलेंस पे रख देंगे ना, या फिर बीम बैलेंस पे रख देंगे, तो आपका मास आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कि नहीं आएगा भाई? किसी का भी क्या निकालना है अपने को? वही निकालना है ना, मास निकालना है। उसको सिंपल सी बात है, बीम बैलेंस पे रख देंगे तो उसका मास आ जाएगा। और वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है? क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आपको देखिए, अगर आपको होता है, इसका एक क्यूब फॉर्मूला होता है, एक क्यूब फॉर्मूला होता है। अगर कोई साइड है ना, जैसे कि एक क्यूब है, इसका साइड है, मैं हल्का सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं। इसका एक साइड है ए, उसका वॉल्यूम ए साइड है, इसका तीनों साइड ए है, तो वॉल्यूम क्या होता है भाई? इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है ना? ये वैसे ही आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं। भैया हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ थोड़ी पढ़ रहे हैं जो आपको क्यूब और क्यूबॉइड का फॉर्मूला रटवाएंगे। ठीक है ना? तो मान लो कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको डेंसिटी निकालना हो क्यूब का, तो आप निकालेंगे कैसे भाई? ये माइक किसका ऑन है यार? माइक बंद करो। ये किसका माइक ऑन है? ठीक है, वेरी गुड। देखिए क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला भाई? डेंसिटी का मास अपन वॉल्यूम होता है। मैंने कहा कि मास कैसे नापेंगे? आप सिंपल सी बीम बैलेंस पर रख लेंगे, मास आ जाएगा। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है क्यूब, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब मतलब अपने को मास भी मिल गया, वॉल्यूम भी मिल गया। क्या आप डेंसिटी निकाल सकते हैं? सिंपल सी बात है ना कि आप उस क्यूब को ना, सिंपल बात है, आपके पास क्यूब है, उसको बीम बैलेंस पर रखिए, कुछ ना कुछ मास आ जाएगा, कुछ ना कुछ मास आ जाएगा उसका। जो भी मास है, आपने को नहीं मतलब कितना आएगा, ये आपको याद नहीं करना कुछ भी। आपको क्यों समझा रहा हूँ कैसे निकालते हैं। रेगुलर शेप एक क्यूब है, उसको बीम बैलेंस पे रखेंगे, उसका क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा।
सिंपल सी बात है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, उससे आपका वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के बाद आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा भाई, डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, क्या इतना क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, जिसने नोट नहीं किया और फिर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी करिए, जल्दी, फास्ट। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम बात करेंगे किसकी, क्यूबॉइड की बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे अब क्यूबॉइड की। जल्दी से क्यूबॉइड की बात करते हैं, फिर क्लास को ओवर करेंगे। टाइम भी लगभग होने वाला है। एक बच्चा कह रहा था 12 बजे तक छोड़ दीजिएगा सर, 5 मिनट और बच्चे, केवल 5 मिनट और। इसने भी रिक्वेस्ट की थी 12 बजे के लिए, बस 2 मिनट और रुक जाइए, 2 मिनट बस। कीवर्ड बता दें, कीवर्ड बस, उसके बाद आपका क्लास ओवर कर देंगे, टेंशन नहीं। कीवर्ड देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेंसिटी का वही हो जाएगा ना, कीवर्ड का क्या हो जाएगा भाई फॉर्मूला, सिंपल सी बात है, मास ऑफ अ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। मास ऑफ अ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये फॉर्मूला मैंने सही लिखा है यहाँ पे? अगर आपको क्यूबॉइड का डेंसिटी निकालना है तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ अ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। वही सेम जैसा मैंने क्यूब में बताया था, वैसा ही होता है क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड दिखता कैसा भाई, ऐसा दिखता है क्यूबॉइड, हल्का रेक्ट, वो स्क्वायर से बनता है, ये रेक्टेंगल से बनता है, सिंपल सी बात है, ऐसा दिखता है अपने को क्यूबॉइड। तो मुझे इसका क्या निकालना हो, अगर जो इसका मुझे डेंसिटी निकालना है तो मास सबसे पहले पता करना पड़ेगा। मास पता करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको ले जाएंगे भैया, बीम बैलेंस पे रखेंगे, उसका मास आपको दिख जाएगा, आप मास यहाँ पे लिख लेंगे, सिंपल सी बात है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। डेंसिटी निकालने के लिए आपको 2 ही चीज चाहिए होती है, पहली मास और दूसरी वॉल्यूम। तो सिंपल सी बात क्या है कि इसका मास आप बीम बैलेंस में रखेंगे तो पता चल जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, अब इससे क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे क्यूबॉइड का, फॉर्मूले में रखेंगे और अपना आंसर आ जाएगा डेंसिटी का। बीम बैलेंस पे रखेंगे, कुछ ना कुछ उसका मास आ जाएगा, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 1000 ग्राम, जितना मास आना है वो मास आ जाएगा, और वॉल्यूम का फॉर्मूले से निकाल के पुट कर देंगे, आपका डेंसिटी आ जाएगा। तो क्या आप लोग डेंसिटी निकाल लेंगे क्यूबॉइड का, अगर जो आपको आया निकालने के लिए तो। अब देखिए, अब मैं आपको लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, आज के लिए लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ। यहाँ पे जनरल बात मैं लिख रहा हूँ, जनरल बात लिख रहा हूँ, यहाँ पे जनरल बात लिख रहा हूँ। क्या जनरल मतलब, जो सबके लिए अप्लाई होगा, सबके लिए, कोई भी रेगुलर शेप हो, कोई भी रेगुलर शेप हो, चाहे वो अपने पास क्यूब हो, चाहे क्यूबॉइड हो, या फिर क्या अपने पास क्या हो, सिलेंडर हो, कोन हो, ऐसी हेमिस्फीयर हो, कोई भी रेगुलर चीज होगी तो उसका भाई हम कैसे निकालेंगे, क्या, डेंसिटी। तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ रेगुलर शेप, डेंसिटी ऑफ अ रेगुलर शेप, रेगुलर शेप, REG करके डॉट लगाया मैंने, REG करके डॉट लगाया, इसका मतलब होता है रेगुलर, तो मतलब होता है रेगुलर। डेंसिटी ऑफ अ रेगुलर शेप मतलब मास ऑफ अ रेगुलर शेप, मास ऑफ अ रेगुलर शेप अपॉन डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ रेगुलर शेप, वॉल्यूम ऑफ अ रेगुलर शेप, वॉल्यूम ऑफ रेगुलर शेप। ये मैं जनरल बता रहा हूं, इससे कोई भी आपके पास केवल क्यूब या फिर क्यूबॉइड के लिए नहीं, केवल क्यूब या फिर क्यूबॉइड के लिए ही नहीं, आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, यहाँ से कोई दिक्कत हो रही है क्या? ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, हाँ एक मिनट मैं बता रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी जनरल आपको किसी भी रेगुलर शेप का आपको क्या निकालना होगा, अगर डेंसिटी निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जैसे आपके पास क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, कोन हो, हेमिस्फीयर हो, कोई भी रेगुलर आपके पास शेप होगा तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, तो सिंपल सी बात है, उसका मास निकालेंगे और उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो मास आपको निकालना आता है, ये मास आपको पता है कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपल सी बात है, कोई भी रेगुलर ऑब्जेक्ट है उसको बीम बैलेंस पर रख देंगे, उसका कुछ ना कुछ रीडिंग आ जाएगा, जितना उसमें मास आपको शो कर रहा होगा, जितनी रीडिंग बता रही होगी आप उतना बता देंगे, भैया उसका क्या है, इतना उसका मास है। और वॉल्यूम निकालने के लिए हर एक चीज का अलग अलग फॉर्मूला होता है, सिलेंडर का अलग फॉर्मूला होता है, कोन का अलग फॉर्मूला होता है, हेमिस्फीयर का अलग फॉर्मूला होता है, क्यूब और क्यूबॉइड का मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपको मैथ में पढ़ना भैया, किसका क्या फॉर्मूला होता है वो आप अपने को नहीं पढ़ना, आपको याद भी नहीं करना, सिंपल बात है, आपको यही ध्यान रखनी है, किसी भी रेगुलर शेप का डेंसिटी निकालने के लिए मास ऑफ रेगुलर शेप अपॉन वॉल्यूम ऑफ रेगुलर शेप, सिंपल सी बात है। क्या इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, या सारी चीजें क्लियर हो गई जो मैंने यहाँ पे बताई आपको, या फिर क्लियर नहीं हुई? क्या कोई डाउट आ रहा है आपके दिमाग में अभी? क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं?